अब हम बात करते हैं हमारी जो नवी यूनिट है वह है इलेक्ट्रॉनिकी। तो जो इलेक्ट्रॉनिकी जो है आपकी, जो ये नवी यूनिट है, ये है आपकी क्या है, 6 मार्क्स की है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकी क्या होती है आपकी, यानी एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, आवेश के प्रवाह को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आवेश के प्रवाह को हम क्या कर सकते हैं, किसी जो परिपथ है तो कोई जो आपका परिपथ है उसके अंदर हम आवेश के प्रवाह को निर्धारित कर सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो आवेश का प्रवाह यानी विद्युत धारा के मान को हम क्या कर सकें, हम विद्युत धारा के मान को हम नियंत्रित कर सकें। ठीक है, जो विद्युत धारा का जो मान है, विद्युत धारा का मान है, या विद्युत धारा को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऐसा जो विज्ञान है तो वह हम इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो निर्वात नलिकाएं होती हैं, तो निर्वात नालिकाएं के बाद जो आपका युग आया वह आया आपका इलेक्ट्रॉनिकी का। यानी सबसे पहले हमने निर्वात नालिकाएं, तो निर्वात नालिकाओं के द्वारा हमने क्या किया, आवेश के प्रवाह को हमने नियंत्रित किया था। उसके बाद चूंकि ये निर्वात नालिकाएं क्या होती हैं, थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, अर्धचालकों का उपयोग करते हैं, यानी हम अर्धचालकों का उपयोग करते हैं। अब चूंकि अर्धचालक क्या होते हैं, आसानी से ये मिलते हैं। ठीक है, और इनको कंट्रोल करना भी क्या होता है, बहुत आसान होता है। ये आपके क्या हो सकते हैं, ईजी टू कैरी, यानी ले जाने में आसान होते हैं। तो अर्धचालकों के द्वारा, तो आज का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिकी है, जो आज का ये ज़माना है वह हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही ज़माना है। आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो होते हैं आपके क्या, अर्धचालकों से बने होते हैं। अब अर्धचालक को क्या होता है, आपके आसानी से मिलते हैं, आसानी से इनको ले जाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या है, बहुत ही इनकी क्या होती है, जो संरचना होती है बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं, हमारा कंप्यूटर, तो अगर मैं निर्वात नलिकाओं से अगर मैं कंप्यूटर को बनाऊंगा तो ये आप मान के चलिए किसी एक बहुत बड़े घर के बराबर का साइज होता है। लेकिन आज आप देखते हैं आपका कंप्यूटर कितना सा हो गया, इतना छोटा सा हो गया। तो ये सिर्फ और किससे संभव है, आपके अर्धचालकों के निर्माण से ही ये संभव हुआ है। तो यानी इस विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, सारे अर्धचालकों के बारे में पढ़ेंगे, और अर्धचालकों से हमने किस प्रकार से विद्युत धारा को निर्धारित किया है ये बात हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जो इसके उदाहरण होते हैं, सबसे पहले आता है डायोड। तो डायोड, ठीक है, और दूसरा उदाहरण है इसका तो डायोड के अंदर जैसे हम आपका जाते हैं, तो जैसे आप बोलते हैं डायोड के अंदर, जैसे एलईडी बोल दिया, एलईडी शब्द बहुत इस्तेमाल में आ रहा है। तो एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, उसके बाद आपका होता है, उपयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर, जिसको बोलते हैं डायोड और ट्रांजिस्टर। तो डायोड ट्रांजिस्टर क्या है, आपके अर्धचालकों में सिर्फ और सिर्फ क्या है, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के ये हमारे अर्धचालकों के द्वारा बनाए गए उपकरण है। तो हम इस पाठ में इनके बारे में पढ़ते हैं, जो आपके आज का विज्ञान है और इसको बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अच्छा पाठ है ये। अब हम 10वीं यूनिट यानी लास्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं, जो हमारी 10वीं यूनिट है। 10वीं यूनिट है हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें एवं संचार एवं समकालीन भौतिकी। तो ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें एवं संचार एवं समकालीन भौतिकी, ये जो आपका चैप्टर है 4 मार्क्स का चैप्टर है, 17 नंबर का चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे इसके अंतर्गत संचार के बारे में। ठीक है, और संचार में ये भौतिकी यानी फिजिक्स का क्या उपयोग है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में, तो सबसे पहले अभी मैंने बताया आपको 13 पाठ में, यानी प्रकाश जो होता है,
तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, यानी प्रकाश भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो हम हमारे पास जो मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति हो, यानी हम इस पृथ्वी पे हमारे पास हमेशा जो चीज़ें यानी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी हुई है, जैसे प्रकाश है। अब जैसे हम बात करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी का जो वातावरण जो है गर्म रहता है, वह क्या रहता है, जो अवरक्त तरंगें होती हैं, तो अवरक्त तरंगें क्या करती हैं, इस वातावरण को गर्म रखती हैं। तो ये भी आपका क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें। यदि हम बात करें अब घरों में हमारे क्या माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव एक प्रकार का क्या है, इस प्रकार की युक्ति है जिसके द्वारा हम खाने को गर्म रखते हैं। जो माइक्रोवेव है यानी इसको हम हिंदी में बात करें सूक्ष्म तरंगे बोलते हैं। तो सूक्ष्म तरंगे भी एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और सबसे ज़्यादा जो आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे सबसे ज़्यादा हमारी क्या होती है, राडार तथा जो मोबाइल सिस्टम है, यानी जो हम बात कर रहे हैं जिस मोबाइल की सहायता से, तो राडार और मोबाइल सिस्टम में भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, जिसके बारे में मैक्सवेल ने हमें बताया था। यानी मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया था और हर्ट्ज ने इनको क्या किया था, प्रैक्टिकली बताया हर्ट्ज ने। तो कहीं ना कहीं मैक्सवेल और हर्ट्ज के द्वारा ये विद्युत चुंबकीय तरंगें आती हैं। सबसे पहले आपको ये बारे में यानी मैक्सवेल ने बताया था, लेकिन उसने कोई प्रायोगिक सिद्धांत नहीं दिया था, लेकिन हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रायोगिक सिद्धांत दिया था। तो कई बार विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ हर्ट्ज का नाम जुड़ता है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करें संचार की, तो अब यहाँ हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवश्यकता क्या होती है मोबाइल यानी संचार में। तो संचार क्या होता है, जब आपके क्या होता है, यानी जब आपकी सूचनाएं, यानी सूचनाएं, तो सूचना आपकी किसी भी प्रकार में हो सकती है, चाहे वह ऑडियो के रूप में हो, चाहे वह वीडियो के रूप में हो, चाहे वो डेटा के रूप में हो, चाहे वह आपका किसी भी प्रकार से हो। यानी जब किसी एक व्यक्ति से या एक स्थान से सूचना क्या होती है दूसरे स्थान या दूसरे व्यक्ति तक अगर पहुंचती है, ठीक है, तो वह आपका क्या कहलाता है, संचार। यानी ऐसे समझ सकते हैं, इस व्यक्ति के पास कोई सूचना है, ये सूचना यानी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, किसी माध्यम के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा क्या होता है, इसको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। तो ये क्या कहलाता है, संचार। ठीक है। अब संचार में हम क्या पढ़ते हैं, संचार में हम यहाँ पढ़ेंगे मॉड्यूलन। ये मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, मॉड्यूलन क्या होता है, ठीक है, और मॉड्यूलन के प्रकार पढ़ते हैं। मॉड्यूलन आपका क्या होता है, 3 प्रकार का, आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन और कला मॉड्यूलन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ने में आती हैं। इसके अलावा जो अब आज का जो विज्ञान चल रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में, तो नैनो तकनीक के बारे में बताया गया है। तो ये नैनो तकनीक भी हम क्या करते हैं, इस पाठ के माध्यम से हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप जो है यहाँ पे इन वीडियोस के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो 12th क्लास की फिजिक्स है, जो राजस्थान बोर्ड की जो फिजिक्स की बुक है, उसको किस प्रकार से यहाँ आपके 10 यूनिटों में बांटा गया है। 17 चैप्टर को मैंने एक एक करके आपको डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है, जस्ट थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है। अब आप इन चैप्टर्स को एक एक करके यहाँ पे इन वीडियो के माध्यम से, यहाँ इस चैनल के माध्यम से आप इनको देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वीडियो आधे मिलेंगे या कोई टॉपिक होगा, आपको वीडियो पूरे मिलेंगे। तो आप इनको देखते रहिए और सीखते रहिए, आप मेहनत कीजिए जिससे आप अच्छे अंक ला पाएँ। और हमेशा अपने आसपास पेड़ लगाइए, प्रकृति का ध्यान रखिए। जय हिंद।